हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम नया एक सेल ऑर्गेनल्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो इसे गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, और समटाइम्स ओनली गोल्जाइट भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये गोल्जी जो होता है ये एक्चुअली अगर हम इसके नाम की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका नाम जो है कैसे रखा गया, तो इसकी जो डिस्कवरी है यहाँ पर हम बात करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था वो किया था 1897 के अंदर। ठीक है, इन 1897 नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, नाम था, अब नाम से समझ में आ गया होगा आपको, इस साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। 1897 में फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था और नेमिंग की थी इसकी, कभी नेमिंग की थी इसकी 1898 के अंदर। ठीक है, तो बोला जाता है कैमिलो गोल्जी ने नेमिंग की थी इसकी, कैमिलो गोल्जी ने क्या कहते हैं इसका नेमिंग की थी, क्या रखा था इसका नाम, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी यूज करते। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम आपको डायग्राम दिख रहा है सामने बोर्ड पे, तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है गोल्जी एपरेटस का देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लेबलिंग करने चले स्टूडेंट्स, तो पहले लेबलिंग कर लेते हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो क्या है, एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टैक होते हैं वन ओवर द अदर। ठीक है, और ये स्टैक जो होता है, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर मैमेलियन सेल की, तो ऐसे 40 से 100 स्टैक जो होते हैं देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की, लाइक प्रोटिस्ट के अंदर 60 मिल जाते हैं, तो वेरीज कर जाती है स्टैक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वेरीज कर जाते हैं किसके अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो 40 से लेकर 100 के आसपास क्या होते हैं, ये स्टैक्स मिलते हैं किसके अंदर, गोल्जी एपरेटस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं ऐसे मैं बात करता हूँ आपको लेबलिंग की। तो सबसे पहले अगर लेबलिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपको अगर हम बात करें तो ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को जो स्टैक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, अब ये सिस्टर्नी जो है वन और द अदर क्या होते हैं, स्टैक लाइन क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था आपसे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको जो ग्रीनिश कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, these structures are called vesicles. These structures are called vesicles. ठीक है, तो मेनली अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिस्टर्न एंड वेसिकल्स का क्या होता है, इसके अंदर टुगेदरनेस देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस। अब स्टूडेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम यहाँ पे बात करें इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दो फेज रहते हैं इसके। अगर मैं बात करूं ये वाला फेज जो हमारे पास है, इस फेज को हम बोलते हैं सिस फेज। स्टूडेंट्स ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये सिस फेज होता है। और इसका जो अपोजिट फेज है, इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस फेज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। ठीक है, ये इसका ट्रांस फेज कहलाता है, ये इसका सिस फेज कहलाता है। और सिस फेज और ट्रांस फेज जो होते हैं, ये करते हैं एक नेटवर्क बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क, दैट इज CGN। और ट्रांस फेज जो होता है क्या बनाता है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क बनाता है, दैट इज TGN बनाता है। ठीक है, अब ये है क्या है, सिस फेज और ट्रांस फेज। आपको ये वेसिकल्स दिखाई दे रही होंगी, तो इसको अगर मैं यहाँ पर लेबल करूँ स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इनकमिंग वेसिकल। ठीक है, ये इनकमिंग वेसिकल है, जो सिस फेज होता है इसका, सिस एंड जो रहता है इसका, वो क्या करता है, जो वेसिकल्स हैं यहाँ पे, उन वेसिकल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। ये वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, सर्टेन क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लाइक अब आपके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गए, क्या प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसको क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिस। और सिस फेज जो होता है गोल्जी एपरेटस का, वो क्या करता है, इसका रिसीविंग एंड होता है। तो क्या करता है, वो इस वेसिकल्स को रिसीव करता है, जिनके अंदर जनरली क्या है, लाइक प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, इस टाइप की क्या होती है, वेसिकल्स होती हैं, और उनको क्या करता है, ये क्या करते हैं,
पिकअप करते हैं एक तरीके से, रिसीव करते हैं एक तरीके से। और रिसीव करने के बाद क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, इनकी प्रोसेसिंग अक्कर होती है, इनका मैच्योरेशन अक्कर होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो ट्रांस फेज है, उस फेज से आपको दिखाई दे रही होंगी इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स। एक्चुअली क्या है, दीज आर द मॉडिफाइड वेसिकल्स। जो यहाँ पर वेसिकल्स आई थी हमारे पास, ठीक है, इनिशियल टाइम पे उन्होंने क्या किया, इसको रिसीव किया। इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेसिंग और मैचुरेशन देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। उसके बाद ये वेसिकल्स क्या होती है, यहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है। और ट्रांसफेज जो होता है, उनके अंदर जो आपको वेसिकल्स दिखाई दे रही है, ये वेसिकल्स जो होती है क्या होती है, उनके टारगेट साइट्स पर क्या होती है, इनको क्या होता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये गोल्जी ऑपरेटर से करते हैं, काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये नाम पूछते हैं आपसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन का नाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि भाई किसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है कैमिलो गोल्जी के अंदर। कब की थी, 1898 सॉरी के अंदर। और आइडेंटिफाइड क्या होता है, 1897 के अंदर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपको डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके अंदर आपको डायग्राम क्या है, इस तरीके से बनाना है। उस डायग्राम की अगर बात करें आपको, तो आपको याद रखना है दीज आर द, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम ने बोलते हैं। ये अंदर जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आपके पास दिखाई देता है, आपको दो फेज देखने हैं इसके अंदर। एक इसका होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ये इनकमिंग वेसिकल्स हैं। यहाँ से वेसिकल्स मॉडिफिकेशन बाद क्या होता है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द टारगेट साइट पर। ठीक है, अब यहाँ से सिस फेज से क्या करती है, रिसीविंग होती है। तो सिस फेज जो होता है एक नेटवर्क फॉर्म करता है। एक्चुअली पूरा क्या एक रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ही होता है कौन, गोल्जी ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ये सिस नेटवर्क जो है, इसका 6 गोल्जी नेटवर्क जो है क्या करता है, रिसीव करता है इन वेसिकल्स को। इनके बाद इनकी अंदर क्या होती है, इनकी मॉडिफिकेशन होती है, इनकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रांस फेज से क्या होता है, ये वेसिकल्स क्या होती है, मॉडिफाइड होकर वेसिकल्स निकलते हैं यहाँ से। तो इनको क्या होता है, इनके टारगेट साइट पे क्या करता है, सेंड कर दिया है। ठीक है, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, जो जनरली आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और एक चीज और याद करना स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये जो गोल्जी बॉडी है, इनको हम अगर बात करें किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिक्टेओसोम्स बोलते हैं। और उसके अंदर थोड़े से क्या है, आपको स्कैटर्ड मिलते हैं सेल के अंदर। अगर मैं बात करूँ आपको, ठीक है, तो आपको यूनिट की फॉर्म में क्या होंगे, आपको इस टाइप से क्या होंगे देखने को मिलते हैं उसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। इन्हें क्या बोलते हैं, डिक्टेओसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं बात करूं इनके फंक्शन की स्टूडेंट्स, तो फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके अंदर। तो फंक्शन वाइज अगर बात करें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है इसको। जैसे फंक्शन नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो क्या करने में हेल्प करते हैं, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे कि यहाँ पर क्या होती है, इनकी पैकेजिंग होती है, यहाँ पर इनकी मॉडिफिकेशन होती है, इनकी जो मटेरियल से करता है सिस फेज रिसीव करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मॉडिफिकेशंस होती है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कोई प्रोटीन जनरली यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उन प्रोटीन की क्या होती है, यहाँ पर मॉडिफिकेशंस की जाती है। जो शुगर्स आती हैं उनको क्या होता है, मॉडिफाइड किया जाता है। लाइक कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर आते हैं, उनको भी क्या होता है, मॉडिफाइड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन का जो काम होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ के साथ क्या होता है, ये एक साइट है जहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको किसकी, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की। तो ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइको वर्ड जो होता है शुगर के लिए होता है, लिपिड आपको पता ही है। तो शुगर प्लस लिपिड जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। एंड शुगर प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो उनके लिए भी क्या होता है, साइट प्रोवाइड करता है। सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम, तो एक्रोसोम की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्रोसोम जो वर्ड है ये क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्पर्म की, तो स्पर्म का जो हेड होता है, उस हेड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। और वो एक्रोसोम जो होता है उसकी फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास क्या है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करने में भी करता है, हेल्प करता है। और लाइसोसोम की अगर बात करें तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है उनकी फॉर्मेशन करने में भी करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो होता है सेल के अंदर ये प्ले करते हैं। तो आपको सारे फंक्शंस क्या अच्छे से याद रखने हैं, स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, और आपको इसके डिस्कवरी का जो साइंटिस्ट है उसका याद रखना है। यहीं से आपको क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं इसके अंदर पूछ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच।